गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ बी एस मीना फ्रॉम गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। आज हम एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम एंड पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसका अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं हम इकोसिस्टम में ऊर्जा का जो प्रवाह है वो हमेशा रेखीय और एक दिशीय होता है। कहने का मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रत्येक पोषक स्तर पर केवल 10% एनर्जी का ही संग्रह किया जाता है। बाकी जो 90% जो एनर्जी होती है वो रेस्पिरेशन आदि कार्यों में नष्ट हो जाती है। जो लिंडेमैन ने इसे ऊर्जा का 10% या 10% रूल बताया था, मतलब कि 10% लॉ जो इसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, 10% लॉ के अंदर जो एनर्जी मिलती है उस एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक हम देखते हैं वो 10% के हिसाब से आगे बढ़ती है। जैसे प्लांट को मान लीजिए अगर डियर खा रहा है तो प्लांट के पास अगर मान लीजिए 2000 जूल एनर्जी है, 2000, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका जो 2000 का 10% हो जाएगा 200, तो 200 एनर्जी पहुँचेगी डियर के पास। और डियर के बाद मान लीजिए टाइगर है तो वहाँ पर 200 जूल का 10% होगा 20, तो यहाँ पर 20 जूल एनर्जी जो जाएगी टाइगर के पास। तो कहने का मतलब जो यहाँ पर एनर्जी जो फ्लो होता है वो 10% के फॉर्म में ही होता है। बाकी 90% एनर्जी है वो रेस्पिरेशन या अदर वर्क में जो है कि ख़त्म हो जाता है अन्य कार्यों में, और यहाँ पर खाली 10% एनर्जी ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक जाता है। तो इसलिए हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं क्योंकि 10% के हिसाब से अगर कोई एनर्जी जाएगी, फॉर एग्जांपल फर्स्ट पास 1000, तो नेक्स्ट के पास 100, फिर 10, फिर 1, फिर 0.1। तो कहने का मतलब एक के बाद एक ट्रैफिक लेवल के बाद हम बढ़ेंगे तो लास्ट ट्रैफिक लेवल के पास एनर्जी बहुत कम होती है। इसलिए कि किसी इकोसिस्टम में अगर हम देखते हैं खाद्य श्रृंखलाएं मतलब फूड चेन अधिक लंबी ना होकर 5 से 6 पोषक स्तर की ही होती है। 5 और 6 ट्रॉफिक लेवल ही होता है। तो यहाँ पर ये दे भी रखा है नीचे इन किलो कैलोरी के अंदर। जैसे यहाँ पर प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, जो यहाँ पर दे रखा है कि 100 किलो कैलोरी, नेक्स्ट के बाद 10, फिर 1, फिर 0.1। तो हम देखते हैं 10% के अंदर जो एनर्जी बढ़ती है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल तक कम होता जाता है, खाली 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पर ये था हमारा 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। आगे हम देखते हैं जीवों में अन्योन्य क्रियाएं हैं, या मतलब कि एक तरह से पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो ये दो प्रकार की होती हैं। धनात्मक अन्योन्य क्रिया हैं। तो धनात्मक के अंदर हम देखते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, जीवों की ऐसी क्रियाएं जिसमें दोनों जीवों या एक जीव को लाभ होता है, हानि किसी को नहीं होती, तो इसे हम धनात्मक कहते हैं। और जबकि धनात्मक के यहाँ पर एग्जाम्पल जो दे रखा है म्यूचुअलिज्म, यहाँ पर प्रोटोकॉपरेशन, थर्ड दे रखा है कमेंसलिज्म। ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं, इसके अंदर क्या होता है, इस प्रकार के अंदर संबंध में एक जीव को आवश्यक रूप से हानि होती है, या तो दोनों को होती है या एक को होती है, तो ये होता है नेगेटिव इंटरेक्शन। और जो हम देख रहे थे यहाँ पर पॉजिटिव इंटरेक्शन, इसके अंदर अगर हमने देखा फर्स्ट म्यूचुअलिज्म, इस प्रकार के अंतर संबंध में भाग लेने वाले दोनों जीवों को लाभ होता है। यह अंतर संबंध दोनों के जीवित रहने के लिए आवश्यक होता है, मतलब लाभ भी दोनों को हो रहा है, दोनों के जीवित रहने के लिए जरूरी है। इसका एग्जाम्पल है माइकोराइजा, लाइकेन और राइजोबियम एवं मटर कुल के पौधे, क्योंकि राइजोबियम इनकी जड़ों में पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। सेकंड दे रखा है प्रोटोकॉपरेशन, मतलब दो जीवों का ऐसा इंटरेक्शन जिसमें दोनों जीवों को लाभ होता है, लेकिन दोनों का जीवित रहने के लिए दोनों का साथ साथ रहना आवश्यक नहीं है। मतलब कि लाभ दोनों को हो रहा है पर दोनों का साथ रहना, मतलब जीवित रहने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है, जबकि म्यूचुअलिज्म में ऐसा है। तो यहाँ पर एग्जांपल ये दे रखा है सी एनिमोन एवं हर्मिट क्रैब। आगे दे रखा है कमेंसलिज्म, सहभोजिता, दो जीवों का ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को न लाभ होता है न हानि होती है, इसे सहभोजिता कहते हैं। जैसे इफिफाइड प्लांट, कटहलताएँ जो हम देखते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर नए प्लांट उगे आते हैं उनके ऊपर, तो उन्हें फ़ायदा हो रहा है जबकि दूसरे प्लांट को ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, तो ये हो जाएगा कमेंसलिज्म। लेकिन ऋणात्मक नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर क्या है, एक जीव को तो हानि होनी ही होनी है। जैसे इसके एग्जांपल हैं परजीविता, परभक्षी,
प्रतिजीविता, एलिलोपैथी। परजीविता में क्या है, इसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना भोजन ग्रहण करता है उससे, अगर वो उसको खाएगा तो कॉमन सी बात है एक जीव को तो पूरा खत्म ही हो जाएगा, तो उसको तो हानि होनी होनी है। इसी तरह पर बक्षिता भी हम देखते हैं, जैसे कीटाहारी पौधे हैं, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। बाकी एंटीबायोसिस हम प्रतिजीविता, जो यहाँ पर ये जो फर्स्ट हम देख रहे थे, यहाँ पर ये परजीविता, इसमें ये रूट पैरासाइट भी दिखा रखा है, स्टेम पैरासाइट दिखा रखा है। इसमें एक पूर्ण परजीवी होता है, रूट पैरासाइट में आंशिक परजीवी, और स्टेम पैरासाइट में भी पूर्ण और आंशिक परजीवी है। बाकी सेकंड था परभक्षिता, थर्ड था प्रतिजीविता एंटीबायोसिस। इसमें क्या होता है, जब किसी जीव द्वारा मतलब ऐसे रासायनिक पदार्थों का स्राव किया जाता है जिससे दूसरे जीव की वृद्धि कुछ समय के लिए या पूर्ण रूप से रुक जाती है, इसे एंटीबायोसिस कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों द्वारा स्रावित एंटीबायोटिक्स, इससे क्या है, किसी दूसरे जीव की वृद्धि या तो कुछ समय के लिए रुक जाएगी या परमानेंट रुक जाएगी, ये एंटीबायोसिस है। जबकि एलिलोपैथी, इसमें क्या है, उच्च वर्ग के पौधों की जड़ों के द्वारा किसी विशिष्ट रसायन का स्राव किया जाता है जिससे अन्य जीवों की वृद्धि रुक जाती है। यहाँ पर दे भी रखा है, एरिस्टिडा घास द्वारा मतलब कि फिनॉल का स्राव किया जाता है जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुकेगी और बीजों का अंकुरण रुक जाता है। तो एलिलोपैथी इफेक्ट में क्या होता है, इनकी रूट्स कुछ मतलब प्लांट की रूट्स हैं वो केमिकल सीक्रेट करती हैं, उस केमिकल की वजह से यहाँ पर दूसरे प्लांट मतलब कि ग्रो नहीं कर पाता है, इसे हम एलिलोपैथिक इफेक्ट कहते हैं। तो आज बच्चों यहाँ पर हमने एनर्जी फ्लो और जो हम देख रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बारे में जाना। एनर्जी फ्लो के अंदर हमें पता लगा एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक एनर्जी का फ्लो 10% के फॉर्म में होता है, इसे लिंडमैन ने 10% लॉ कहा। और जबकि हम देख रहे थे यहाँ पर पॉपुलेशन इंटरेक्शन के अंदर पॉजिटिव इंटरेक्शन, तो यहाँ पर हमने देखा इसमें या तो दोनों जीवों को लाभ होगा या एक जीव को लाभ होगा। जबकि पॉजिटिव इंटरेक्शन में कुछ जीवों का तो अपने जीवित रहने के लिए साथ रहना जरूरी है, जबकि कुछ में मतलब क्या है, दोनों साथ भी ना रहें तो मतलब जीवित रहने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों साथ रहते हैं तो एक दूसरे को फायदा होता है। जबकि इसमें एक और था कमेंसलिज्म, इसमें मतलब क्या है, एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे को ना हानि होती है ना लाभ होता है। जबकि नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर हम देखते थे इसमें एक जीव को आवश्यक रूप से हानि होती है, जिसमें हम देख रहे हैं परजीवी, पैरासाइट, परभक्षी, प्रीडेशन, और थर्ड हम देख रहे थे यहाँ पर एंटीबायोसिस और एलिलोपैथिक इफेक्ट। तो हमने देखा नेगेटिव इंटरेक्शन, तो आज इसके बारे में जाना। अब आप इनके बारे में और अच्छे से ढूंढ के आप पढ़िए जिससे आपको समझ में आए कि एनर्जी फ्लो क्या है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या है, क्योंकि यहाँ से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, और हमारे जो एनुअल एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो बच्चों आप इसे देखिए। थैंक यू।